मैंने चुपके से कैमरे लगाया था यह देखने के लिए मेरा सौतेला भाई मेरे कमरे में क्या करता है। वीडियो देखकर मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई और दौड़कर उसके पैरों में गिर गई। उस वीडियो में कुछ ऐसा था जिसने मेरी नफरत को एक ही पल में पानी पानी कर दिया था। मैं जिसे जानवर समझ रही थी वह तो देवता निकला। आज मुझे अपने किए पर इतना पछतावा हो रहा है कि मैं शब्दों में बता नहीं सकती। दोस्तों, रिश्तों की यह कहानी आपकी आंखों में आंसू ला देगी, इसलिए इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। मेरा नाम स्वाति है और मेरी उम्र 22 साल है। मैं अपने शहर के कॉलेज में MBA कर रही हूँ। मेरे परिवार में मेरे पापा और मेरी सौतेली माँ और उनका बेटा यानी मेरा सौतेला भाई केशव है। केशव भैया मुझसे 3 साल बड़े हैं। जब मैं 10 साल की थी तब मेरी सगी माँ का देहांत हो गया था। पापा ने मेरी परवरिश के लिए दूसरी शादी की थी। जब नई माँ घर आई तो वो अपने साथ मेरे बेटे केशव को भी लाई थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मेरे मन में सौतेलेपन की गांठ बनती गई। मुझे हमेशा लगता था कि पापा केशव भैया को मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं। केशव भैया स्वभाव में बहुत शांत और गंभीर थे। वह घर की हर जिम्मेदारी उठाते थे, लेकिन मैं उनसे कभी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। मुझे उनकी मौजूदगी से ही चिढ़ होती थी। पापा एक छोटी सी कपड़े की दुकान चलाते थे। हमारा गुजारा ठीक ठाक हो जाता था, लेकिन पिछले साल पापा को दिल का दौरा पड़ा और वह बिस्तर पर पड़ गए। दुकान बंद हो गई और घर की सारी जिम्मेदारी केशव भैया के कंधों पर आ गई। केशव भैया ने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी और पापा की दुकान संभालने लगे। मैं अक्सर देखती थी कि केशव भैया रात को देर से घर आते और सुबह जल्दी चले जाते। मुझे लगता था कि वह आज़ाद हो गए और दोस्तों के साथ मजे कर रहे हैं, जबकि मैं और माँ घर में तंगी झेल रहे थे। मुझे कॉलेज की फीस के लिए कई बार उनसे मांगना पड़ता था, जो मुझे बहुत बुरा लगता था। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। मुझे प्यास लगी तो मैंने पानी लेने रसोई में गई। जब मैं वापस लौट रही थी तो मैंने देखा कि केशव भैया मेरे कमरे के बाहर निकल रहे हैं। मुझे देखते ही वह थोड़ा हड़बड़ा गए। तुम यहाँ क्या कर रहे थे? मैंने गुस्से से पूछा। केशव भैया ने नज़रें झुकाते हुए कहा, कुछ नहीं स्वाति, बस मैं यह देखने आया था कि पंखा चल रहा है या नहीं, आवाज़ कर रहा था कल। मुझे उनकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था। पंखा तो ठीक था, मुझे लगा कि वो मेरे कमरे में ज़रूर कुछ टटोलने आए थे। मैंने अंदर जाकर देखा तो मेरा पर्स मेज पर ही रखा था, लेकिन मुझे शक था कि कहीं उन्होंने मेरे पैसे तो नहीं निकाले। मैंने पैसे गिने, पैसे पूरे थे, लेकिन मेरे मन का वहम नहीं गया। दोस्तों, शक एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं होता। उस दिन के बाद से मैं सतर्क हो गई। मुझे लगने लगा कि केशव भैया की नीयत ठीक नहीं है। वह मेरे सौतेले भाई हैं, सगे तो है नहीं। आज के ज़माने में सगे रिश्तों का भरोसा नहीं होता, फिर वह सौतेले थे। मेरे दिमाग में तरह तरह के बुरे ख्याल आने लगे। क्या वह मेरी जासूसी कर रहे हैं? क्या वो मेरे गहनों पर नज़र रख रहे हैं? ये जो माँ ने मेरे लिए छोड़े थे? कुछ दिनों बाद फिर वही हुआ। रात के करीब 11 बज रहे थे। मैं सोने को तैयारी कर रही थी कि मुझे बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। मैं दरवाजे के दरार से देखा केशव भैया मेरे कमरे के बाहर खड़े थे। वह कुछ देर खड़े रहे, जैसे अंदर आने की सोच रहे हों, और फिर वापस चले गए। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे अब डर लगने लगा था। मैंने ये बात अपनी सौतेली माँ को बताई। माँ, मुझे केशव भैया के हाव भाव ठीक नहीं लगते। वो मेरे कमरे के आसपास घूमते रहते हैं। आपको उन पर नजर रखनी चाहिए। माँ ने मेरी बात को हंसकर टाल दिया। पगली, वह तेरा भाई है, वह तुझसे बहुत प्यार करता है। तू खामखा उस पर बेचारे पर शक करती है। वह दिन रात मेहनत कर रहा है ताकि मेरी पढ़ाई पूरी हो सके। माँ की बातों ने मुझे और चिढ़ा दिया। मुझे लगा कि माँ अपने बेटे का ही पक्ष ले रही है। मुझे अब खुद की सच्चाई का पता लगाना था। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि परिवार ही सबसे बड़ी दौलत है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां लाते रहेंगे। मेरे मन में एक योजना बनाई। मेरे पास एक पुराना स्मार्टफोन पड़ा था। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने कमरे में छिपा कर कैमरा लगा दूं। अगर कैसा भैया मेरे कमरे में मेरी गैर मौजूदगी में आते हैं तो सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा और मैं पापा को और माँ के सामने उनका असली चेहरा ला सकूंगी। अगले दिन रविवार था। केशव भैया ने कहा कि वह दुकान पर जा रहे हैं, कुछ हिसाब किताब बाकी है। माँ भी मंदिर चली गई। पापा अपने कमरे में आराम कर रहे थे। मुझे मौका मिल गया। मैंने अपना पुराना फ़ोन किताबों की अलमारी के बीच इस तरह छिपाया कि पूरे कमरे का नज़ारा दिखे, खासकर मेरी अलमारी और ड्रेसिंग टेबल का। मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दी और यह दिखाने के लिए कि मैं घर पर नहीं हूँ, मैं अपनी सहेली के घर चली गई। मेरा दिल बहुत बेचैन था। मुझे लग रहा था कि आज कोई बड़ा राज खुलने वाला है। शाम को करीब 5 बजे मैं घर लौटी। माँ भी आ चुकी थी और केशव भैया भी अपने कमरे में थे। मैं सीधे अपने कमरे में गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं दरवाजा बंद किया और कांपते हाथों से वह छिपा हुआ मोबाइल निकाला। मैंने गैलरी खोली और वीडियो प्ले किया। शुरू के 1 घंटे तक वीडियो में कुछ नहीं था सिवाय खाली कमरे के। मैं वीडियो को आगे बढ़ाने लगी। अचानक वीडियो में दरवाजा खुलने की आवाज़ आई। मेरी सांसें थम गई। वीडियो में दिखा कि केशव भैया दबे पांव मेरे कमरे में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। उन्होंने इधर उधर देखा, जैसे सुनिश्चित कर रहे हो कि कोई उन्हें देख ना रहा हो। पकड़े गए भैया। मैं मन ही मन बुदबुदाई, अब देखती हूँ तुम क्या चुराने आए हो। लेकिन वीडियो में उन्होंने जो किया वह देखकर मैं सन्न रह गई। वह मेरी अलमारी की तरफ नहीं गए, वह मेरी मेज के पास आए जहाँ मेरी फटी हुई पुरानी सैंडल रखी थी, जिसे मैं कल फेंकने वाली थी क्योंकि उसका फीता टूट गया था। केशव भैया ने अपनी जेब से एक फेविक्विक और कुछ औजार निकाले। वह जमीन पर बैठ गए और बड़े ध्यान से मेरी सैंडल जोड़ने लगे। मैं हैरान थी, वो मेरी टूटी हुई चप्पल क्यों जोड़ रहे थे। तभी वीडियो में दिखा कि उन्होंने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला। उन्होंने उस लिफाफे को मेरी डायरी के बीच में रख दिया। फिर वह मेरे बिस्तर के पास गए जहाँ मेरी सगी माँ की तस्वीर रखी थी। उन्होंने उस तस्वीर को उठाया, उसे अपने कुर्ते से साफ किया और उसे चूम लिया। वीडियो में उनकी आवाज़ बहुत धीमी आ रही थी, लेकिन मैंने वॉल्यूम बढ़ाया तो सुना वह तस्वीर से बात कर रहे थे। माँ, आप चिंता मत करना, मैं स्वाति को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। आज दुकान का किराया देने के बाद मेरे पास उसके कॉलेज की पिकनिक के लिए पैसे नहीं बचे थे, इसलिए मैंने अपनी घड़ी बेच दी। उसे मत बताना माँ, वरना वह स्वाभिमानी है, पैसे नहीं लेगी। वह मुझसे नफरत करती है, मुझे पता है, लेकिन मैं उसे कैसे समझाऊं कि वह मेरे लिए सौतेली नहीं, मेरी अपनी गुड़िया है। जब तक मैं जिंदा हूँ उसके आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना।
इतना कहकर उन्होंने तस्वीर वापस रखी और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गए। वीडियो खत्म हो गया लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। मोबाइल मेरे हाथ से छूटकर बिस्तर पर गिर गया। मेरी आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली। मैं जिसे चोर समझ रही थी वह अपनी घड़ी बेचकर मेरी खुशियों का इंतजाम कर रहा था। मैं जिसे सौतेला समझकर नफरत करती थी वह मेरी सगी माँ की तस्वीर से मेरी खुशहाली की दुआ मांग रहा था। मुझे याद आया कि कल मैंने माँ से कहा था कि कॉलेज की पिकनिक के लिए 2,000 रुपये चाहिए और मैंने ताना भी मारा था कि पापा होते तो मुझे मांगना नहीं पड़ता। केशव भैया ने उस वक्त कुछ नहीं कहा था, बस चुपचाप चले गए थे। तो क्या वह पैसे? मैंने तुरंत अपनी डायरी खोली। उसके पन्नों के बीच वही लिफाफा रखा था। मैं उसे खोला तो उसमें 2,000 रुपये और एक छोटी सी चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, स्वाति ये पैसे रख लो, तू दोस्तों के साथ पिकनिक पर मजे करना। और हाँ, तुम्हारी सैंडल ठीक कर दी है, अभी नहीं लेने के लिए पैसे नहीं, अगले महीने पक्का नहीं दिला दूंगा, तुम्हारा भैया। मैं वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे अपने विचारों पर घिन आ रही थी। मैंने कितना गलत सोचा था। मैंने उन्हें क्या क्या नहीं समझा। वह मेरे कमरे में चोरी करने नहीं, मेरी जरूरतें पूरी करने और मेरा स्वाभिमान बचाने आते थे। वह रात को मेरे दरवाजे पर इसलिए आते थे ताकि देख सके कि मैं ठीक से सो रही हूँ या नहीं, क्योंकि पापा के बीमार होने के बाद उन्हें मेरी सुरक्षा की चिंता रहती थी। मैं रोते हुए कमरे से बाहर भागी। मैं सीधे केशव भैया के कमरे में गई। वह बिस्तर पर लेटे हुए थे। शायद थकान की वजह से उनकी आंख लग गई थी। मैंने देखा कि उनकी कलाई खाली थी। वह घड़ी गायब थी जो पापा ने उन्हें उनके जन्मदिन पर दी थी और जो उन्हें जान से ज़्यादा प्यारी थी। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। मैं दौड़कर उनके पास गई और उनके पैरों में गिर पड़ी। मेरी सिसकियों से उनकी नींद खुल गई। वह हड़बड़ा कर उठ बैठे। अरे स्वाति, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या? उनके चेहरे पर वही चिंता, वही अपमान था। मैं वही अपनापन था। मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस उसके उनके पैर पकड़ कर रोए जा रही थी। मुझे माफ़ कर दीजिए भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने आप पर शक किया। मैंने सोचा आप मेरे कमरे में चोरी करने आते हैं। मैंने कैमरा लगाया था। मैंने हिचकियों से बीच उन्हें सब सच बता दिया। मेरी बात सुनकर केशव भैया की आंखों में भी नमी आ गई। उन्होंने मुझे उठाया और मेरे सिर पर हाथ फेरा। पगली, इसमें माफ़ी कैसी? शायद मैं ही तुम्हें वो भरोसा नहीं दिला पाया। हम सौतेले जरूर हैं लेकिन हमारा रिश्ता खून से नहीं, दिल से जुड़ा है। पापा ने जब तुम्हें मेरी गोद में दिया था तब तुम बहुत छोटी थी। उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि इस नन्ही से जान पर कभी आँच नहीं आने दूंगा। मैंने उनकी खाली कलाई को चूमते हुए कहा, भैया आपने मेरे लिए अपनी घड़ी बेच दी, मुझे नहीं जाना पिकनिक पर, मुझे मेरी घड़ी वापस चाहिए। केशव भैया मुस्कुराए। घड़ी तो फिर आ जाएगी गुड़िया, लेकिन कॉलेज के यह दिन वापस नहीं आएंगे। तू जा मजे कर, और खबरदार जो आप कभी सौतेले शब्द का इस्तेमाल किया तो। उस दिन के बाद से मेरे और भैया के बीच की दीवार हमेशा के लिए टूट गई। मुझे समझ आ गया कि सगा वो नहीं जो एक ही खून का हो। सगा वो है जो आपके दर्द को समझे और आपकी खुशी के लिए अपना सब कुछ वार दे। आज मैं गर्व से कहती हूँ कि मेरा भाई दुनिया का सबसे अच्छा भाई है। दोस्तों, कहानी के इस भावुक मोड़ पर अगर आपको भी लगता है कि भाई बहन का रिश्ता अनमोल होता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। उस घटना के बाद मैंने भी ठान लिया कि मैं भैया का सहारा बनूंगी। मैंने अपनी पिकनिक कैंसिल कर दी और उन पैसों से भैया के लिए एक नई घड़ी तो नहीं, लेकिन उनके काम के लिए एक आरामदायक बैग खरीदा। मैंने अपने पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया ताकि घर के खर्च में मदद कर सकूं। आज हमारे घर के हालात पहले से बेहतर है। पापा भी ठीक हो रहे हैं। लेकिन उस एक वीडियो ने मेरी ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदल दिया। हम अक्सर अपनी धारणाओं के चश्मे से दुनिया को देखते हैं और उन लोगों को गलत समझ लेते हैं जो हमसे बेइंतहा प्यार करते हैं। मेरी आप सभी से गुजारिश है, कभी भी किसी पर बिना सच्चाई जाने शक मत करना, खासकर अपने परिवार पर। रिश्तों की डोर बहुत नाजुक होती है, इसे शक की कैंची से नहीं, विश्वास की गांठ से मजबूत बनाएं। सौतेले शब्द सिर्फ समाज ने बनाया है। प्यार और त्याग कोई भेदभाव नहीं जानता। केशव भैया ने मुझे सिखाया कि एक सच्चा पुरुष वो नहीं जो अपनी ताकत दिखाए, बल्कि वो है जो अपने प्यार परिवार की रक्षा के लिए चुपचाप अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे। आप क्या सोचते हैं? क्या स्वाति का शक करना जायज़ था? और क्या आपने भी कभी किसी अपने को गलत समझा है? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखें। दोस्तों, आज की कहानी बस इतना ही। उम्मीद है इस कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।